ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जय शिव शक्ति। मित्रों, शिव शक्ति प्रमोटर ग्रुप इंडिया वेलनेस मिशन के तहत सरकार की गाइडलाइन में ऑर्गेनिक खेती के कार्यक्रम को लेकर के हम लोग निकले हुए हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि केमिकल वाली खेती बंद करें, केमिकल का प्रयोग जितना हो सके कम से कम करें। ऐसे में शिव शक्ति प्रमोटर ग्रुप इंडिया वेलनेस मिशन के माध्यम से बायोफिट ब्रांड से मिस्टर विजेंद्र कुमार सिंह, नमस्कार दोस्तों, और साथ में एक किसान हैं। तो क्या क्या लगाए हुए हैं भैया आप? गोभी, मिर्चा, टमाटर लगाए हैं। गोभी लगा है, मिर्चा लगा है, टमाटर लगा है जी। तो मिर्चा तो इस समय आपका गुर्चे से पूरी तरह से ग्रसित है जी। और आप ही का क्या पूरे फील्ड में यही कहानी है। तो होता क्या है कि जो दवा आपको दी जाती है वह केवल दबाने के लिए दिया जाता है। जो बीज भंडार से आप लिया करके डाल रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे ब्रांड कंपनियों का प्रोडक्ट हैं, बायर है, सिंजेंटा है, मैथेसी मगान है, डुपांड है, यूपीएल है, आईपीएल है, तमाम कंपनियां हैं जो ले आकर के आप दवा डालते हैं। तो होता क्या है कि इस खेत में जब आप पहले नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी में आप देखेंगे तो कुछ पौधे आपको गुरचियाया हुआ दिखेंगे। तो पहले तो आप उसको उखाड़ करके फेंक दीजिए नर्सरी में से। फिर जब आप लगाते हैं, खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इसमें भी आते हैं। शुरुआत में 10-20 पेड़ इसमें रहा होगा और आप गए होंगे दुकानदार के पास तो उससे कहे होंगे कि भैया हमको गुरचे की दवाई दे दीजिए। दुकानदार आपको गुरचे की दवाई दे देता है तुरंत। आप उस पेड़ को उखाड़ करके इसमें से नहीं फेंकते हैं, आप उसके मोह माया में पड़े रहते हैं। वो दुकानदार भी कह देता है और डाल दो फरी, तो आप डाल देते हैं। और वो गुरचियाया हुआ पौधा जब 1 हफ्ते के लिए उसको रिलीफ मिलता है तो कुछ इसी में से फल फुला जाता है, लेकिन वो गुरचा कभी उसमें का ख़त्म नहीं होता। वहीं जो 10 पेड़ पौधा रहता है वहीं आपके सारे खेत को ख़राब करता है और आप मोह माया में उसको नहीं फेंकते हैं। फिर 1 हफ्ते बाद फिर दुकानदार के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि कुछ गुरचवा ठीक हो गया है और कुछ अभी है। तो दोबारा फिर वो कहता है कि इस कंपनी का दवा मंगाए हैं, इसको ले जाइए। फिर आप ले आकर के डाल देते हैं। फिर क्या होता है, उस पौधे को कभी आप उखाड़ करके नहीं फेंकते हैं जो सबसे पहले गुरचियाया है। तो होता क्या है कि जब जब आप दवाई देते हैं तो इससे निकला हुआ वायरस और उसके बाद वायरस जो फैले होते हैं उसमें कुछ न कुछ सुधार होता रहता है और आप मिर्चा तोड़ते रहते हैं। तो आपको पता नहीं चलता है कि वास्तव में नुकसानी कहाँ से हो रही है। तो इसको समझिए, यह बीज जनित रोग है और यह आ जाता है, बीज में ही रहता है और आप उस पर केयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए समस्या होती है। और केमिकल वाली जो दवा आप दे रहे हैं वह केवल हफ्ते भर के रिलीफ के लिए है। और जब आप ऑर्गेनिक दवाओं का यूज करने लगेंगे, पूरी तरह से प्राकृतिक दवा इसको देने लगेंगे, तो इसको केवल आप दवा दे रहे हैं, भोजन दे ही नहीं रहे हैं। उस में दवा और भोजन दोनों इंक्लूड है। तो दोनों आप देंगे तो पौधा बिल्कुल खिल करके चलेगा और उसमें समस्या ख़त्म होगा। जब हिष्ट पुष्ट रहेगा तो रोग उसको कम सताएगा। यह आप भी जानते हैं, जहाँ सड़न है, गलन है, वहीं पर ज़्यादा बीमारियां अटैक करती हैं। जब आप साफ़ सुथरा रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये जो ऑर्गेनिक दवाएं हैं इनका स्प्रे करेंगे आप तो आपके पौधे को भी अच्छा लगेगा, वातावरण को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल सुगंधित अगरबत्ती की तरह मांग रहा है, बिल्कुल सेंटेड है, समझ लीजिए। और पौधे पर बहुत बढ़िया कारगर है। वायरस के लिए भी ये पूरी तरह से हटा देता है दूर से ही। अगर रैपअप आप मार दिए तो इस खेत में तो बाहरी कीटाणुओं का आक्रमण आप पे नहीं होगा। मच्छर मक्खी ये जो बैठते हैं इम्पैक्ट डाल दीजिए और एक बायो 99 स्टेम रिच, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा आपका पौधा। मतलब ट्रीटमेंट एक सिस्टम से करिए। पहले तो आप मोह माया छोड़ करके जितना आपके शुरुआत में दिखता है कि गुरचा का आ गया पेड़ तो उसको उखाड़ के फेंक दीजिए। कुछ एक्स्ट्रा नर्सरी डाले रहिए जिससे कि उसमें आप फिर ट्रांसप्लांट कर दीजिए बढ़िया नर्सरी। और इतना ज़्यादा जब आप इसमें डाल रहे हैं केमिकल वाला प्रोडक्ट, तो आप बताइए कि जो प्रोडक्ट आप केमिकल वाला इसमें डालते हैं कीटाणुओं को मारने के लिए, क्या आप पी लेंगे उसको? नहीं पिएंगे। तो अगर आप नहीं पिएंगे तो एक बार ये जब इसमें डाल रहे हैं, गोभी में, मिर्चा में, टमाटर में, लौट करके हमारे ही पास तो आ रहा है। हाँ, तो इन सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए ना। आज कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे वायरल फीवर की व्यवस्था ना हो, लोग उससे ग्रसित ना हो। इसका कारण क्या है? आज आपके वातावरण में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है।
और इस गंदगी को दूर करने के लिए हम ही आप करेंगे। बराबर स्प्रे ले करके आदमी खेत में ही है और उसमें खेत में है, तो अब बताइए जितना केमिकल उड़ रहा है, पौधे पे पड़ रहा है, सब वातावरण में गंदगी ही तो है। तो इसको दूर करने के लिए दुकानदारों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि वह अच्छी दवा किसानों को दें, और किसानों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम अच्छी दवा लें। और जो भी दवा आप ले रहे हैं, मेरा ख्याल है कि कोई बिल वगैरह लेते नहीं होंगे बीज भंडार से। तो जो भी दवा आप यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट जानना चाहती है कि आप क्या क्या डाल रहे हैं, और खाने वाले भी ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या आप लोग डाल रहे हैं। आप एक दवा लेते हैं मेडिकल स्टोर से, तो उस पर देखते हैं क्या क्या मिला के बनाया गया है, हैं? अब इसमें नहीं देख रहे हैं कि नहीं क्या क्या जा रहा है। तो ये अब खाने वाला यह जानना चाहता है कि आप क्या क्या डाल के तैयार कर रहे हैं, आप इतना ज़्यादा केमिकल डाल रहे हैं। आज अगर सबसे ज़्यादा खुलेआम जहर बिक रहा है तो बीज भंडार पर, और सबसे ज़्यादा खुलेआम जहर कोई उपयोग कर रहा है तो किसान है। सही बात है कि नहीं है? हैं? इससे आप इनकार कर पाएंगे? नहीं ना? तो सुधार करने की आवश्यकता है ना। तो यही है। तो इस गोभी में आप क्या क्या चलवाए हैं? गोभी में तो मान लीजिए ब्लू एक कीटनाशक है, और टॉनिक चला है तोशिबा, और ये जो है कि बोरान चलता है बराबर। अब ये देखिए कि आप हार्ड से हार्ड ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। कल जो अब ये जो दवा हम लोग चला रहे हैं, या शुरुआत में तो आपको 250 रुपये टंकी पड़ रहा है, लेकिन यही दवा ये जब हफ्ते में चलेगी तो 250 रुपये टंकी। पहली बार चला, दूसरी बार चला, तीसरी बार ये दवा हो जाएगा 15 से 20 ml, तो रेट घट जाएगा। जब 15 ml 15 दिन के डिफरेंस पे चलने लगेगा तो आधा हो जाएगा। तो ये है ज़रूरी कि आप सोचिए कि आपका पैसा बचेगा कैसे, आपकी आमदनी बढ़ेगी कैसे। गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी आमदनी दुगना करेंगे, तो ये केमिकल वाली खेती करके आपकी आमदनी दुगना गवर्नमेंट थोड़ी करेगी। जब आप करेंगे ऑर्गेनिक खेती, और ऑर्गेनिक खाने के लिए लोगों को देंगे, अच्छा प्रोडक्ट देंगे, स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक है वो प्रोडक्ट देंगे, तब ना आपको बढ़िया पैसा मिलेगा। हैं? तो आज का किसानों का विजिट रहा इस क्षेत्र में। कौन सा गांव ये पड़ता है भैया? सिरसिया ठकुराई खैरपुर बेलहवा पड़ता है। अच्छा, रमपथरा इसी के अगल बगल है? जी हाँ। अच्छा, रमपथरा है इधर। और बगल में कौन है मार्केट? अकड़ी पर। अकड़ी पर। अच्छा, खैरपुर अकड़ी पर। इधर आगे इधर कौन मार्केट? लोहरतलिया है। अच्छा, लोहरतरिया। इधर कौन पड़ जाएगा? उधर किरैया पहाड़ी है। अच्छा, किरैया पहाड़ी। और उसके आगे? उसके आगे गौरही कुतलूपुर है। अच्छा, ऐसे ऐसे हम लोग पहुंच जाएंगे वो हाईवे पर, बनारस वाली सुकृत पे। जी। अच्छा, ये रूट हो गया। तो यही फसल आपने लगाया है। चलिए ठीक है। तो अब देखिए विजेंद्र भैया हैं साथ में, क्या सुझाव दे रहे हैं सर जी आप किसानों को? हम किसानों को यही सुझाव दे रहे हैं कि विश्व मुक्त खेती रोग मुक्त समाज के तहत आएँ और अपने पौधों को जो है कि भोजन की तरफ बढ़े, जो कि बायोफिट आपको संपूर्ण भोजन दे रहा है। और आप केमिकल को धीरे धीरे कम करिए और जैविक प्रोडक्ट अपनाइए, जिससे आपका आमदनी भी बढ़ेगा और आपका बीमारी भी जाएगी। तो यही है कि आप किसान जो है कि जहर से बचे। विश्व मुक्त खेती, रोग मुक्त पूरा समाज और भारत। तो यही आज के प्रमोशन का हिस्सा रहा, और लोगों को जागरूक किया जा रहा है शिव शक्ति प्रमोटर ग्रुप इंडिया वेलनेस मिशन के तहत। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। कम से कम 5 लोगों का अवश्य भेजें आप लोग। मोबाइल नंबर बता दीजिए। और मोबाइल नंबर इसमें हम लोग दे रहे हैं। कोई आवश्यकता हो, आपको एग्रीकल्चर पे कोई सुझाव लेना हो, तो इसके लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो विजेंद्र भैया अपना नंबर आप बताएं। 74 58 85 30 11, और हमारा जैविक खेती का ब्रांड है बायोफिट नेट सर्व, जो इसको प्रमोट कर रहा है। ठीक है, ठीक। और चैनल का नंबर है 63 86 14 47 82। रमाशंकर भाई पटेल आपको पहले ही बता दिए हैं। तो चैनल के माध्यम से यह प्रमोशन किया जा रहा है। आप लोग देखिए, किसानों की समस्या बहुत ज़बरदस्त है, और यह एक किसान की समस्या नहीं है भैया। नहीं भैया, बराबर हर किसानों सभी लोगों की है ना, क्योंकि लोगों ने केयर करना अब छोड़ दिया है। लोग दवाओं पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। घास मारने की इतनी ज़्यादा दवा चल रही है कि जिससे ज़मीन में जो पाए जाते थे वो कीट, जो मित्र कीट थे हमारे, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। और वातावरण में देखा जाए तो जहाँ चिड़ियों की चहचहाट चलती थी, वहाँ आज एक भी पक्षी नहीं दिख रहे हैं। इसका कारण है कि जो प्रोडक्ट हम लोग डालते हैं अपने खाद्यान्नों के लिए, उस पर जो भी कीट वगैरह होते हैं उनको खा करके बहुत पक्षी भी मर गए हैं।
क्योंकि वो कीट ही खाते हैं, आकर के बैठे और उस पर दवा छिड़का हुआ है, उस कीट को खा लिए तो मर गए। तमाम ऐसे पक्षी हैं, तो ये सब समस्याएं हैं। तो इसके लिए आप लोग प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्टों का यूज करिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।